आइए एक बहुत सुंदर वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बड़े सुंदर पावन पवित्र एकादशी महात्म्य का कथा अभी आप लोगों के सामने। जैसे कि आज है 13 सितंबर 2020 और ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम क्या है और विधि क्या है, उसका महात्म क्या है, वह सब कथा के अंदर आप लोग को श्रवण करने के लिए मिलेगा। तो इस एकादशी का नाम है इंद्रा एकादशी महात्म। आइए सबसे पहले परमपिता परमात्मा को 2 मिनट वंदना कर लिया जाए, उसके बाद कथा श्रवण किया जाएगा। ओम श्री गणेशायभ्यो नमः, ओम श्री परमात्मायभ्यो नमः, ओम श्री गुरुवेभ्यो नमः। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन करूं तो नासत विघ्न अनेक। राम कथा के रसिक बरो भक्त राजमति धीर, आयो से आसन लीजिए तेज पुंज महावीर। तो आए हनुमंत हृदय हर्षाए, बैठे प्रभु के ध्यान लगाए। तो इनके सेवा भाव से भय प्रमुदित श्री राम। तो इन महावीर हनुमान के बारंबार प्रणाम। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, माताएं तथा वाणी, भक्ति स्वरूपा महानुभाव हैं। आज बड़े सुंदर पावन कथा को श्रवण किया जाए, जिससे कि कथा को सुन करके अपने जीवन को, इस मानव तन को अमृतमय कथा को पान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से यह मानुष तन मिला है। तो इसलिए आए इस पावन कथा को श्रवण किया जाए। बोले प्रेम से एकादशी महारानी की जय, श्री ठाकुर जी महाराज जी की जय, अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद कंत भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन फल मिलते हैं, सो सब कहिए और समझा करके कहिए। तब इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी का नाम क्या है? इंद्रा एकादशी। इस एकादशी के व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। नरक में गए हुए पितृ यानी जो पूर्वज आपके वंशावली जो मर के चले गए हैं, उसको पितृ कहा जाता है। वह अगर किसी कारणवश वो नरक में पड़ गया है तो उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए
यह इंदिरा एकादशी अति उत्तम व्रत है। इस इंदिरा एकादशी के व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों को उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से, केवल सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस कथा को महत्व इतनी है कि इस कथा को श्रवण करने से, केवल सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। अब आए कथा की ओर। क्या कह रहे हैं कि प्राचीन समय में सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। इंद्रसेन नाम की नगरी में एक प्रतापी राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान आदि से पूर्ण था और सदैव शत्रुओं को नाश करने वाला था। जो सताता था, जो दूसरे को कष्ट देता था, उसे राजा स्वयं उसको कष्ट देता था। अपने दलबल के साथ वह राज कर रहे थे राजा। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, कोई चिंता नहीं था, राजसभा में बैठा था, वह महाशय नारद आकाश मार्ग से उतरा। उसी समय, जिस समय राजा सभा में बैठा था, उसी समय नारद ऋषि आकाश मात्र से आसमान से उतरे और उनके आगे खड़ा हो गए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठ करके खड़े हो गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया, उनको प्रेम भाव से उनको आसन दिया बैठने के लिए। महर्षि नारद जी बोले कि हे राजन, आपके राज में सब कुशल तो है ना? अब नारद मुनि पूछ रहे हैं राजा से कि हे राजन, आपके राज में सब कुशल पूर्वक तो है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं आपकी धर्म प्रयाणता पुण्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। नारद जी कह रहे कि मैं आपके धर्म प्राण को देख करके, आपके दया भाव को देख करके मैं अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सब कुशल तो है ना? तब राजा बोला कि हे महर्षि, हे नारद जी, आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल पूर्वक है, सब कुशल ही कुशल है, तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं और आपकी कृपा से मेरा यज्ञ भी सफल हो गया है। हे देव, अब आपकी आज्ञा क्या है सो कहिए। अब राजा कह रहे हैं कि हे नारद मुनि, हे ऋषि नारद, अब आपका आज्ञा क्या है सो कहिए। इस पर नारद ऋषि बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। अब नारद मुनि कह रहे हैं कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। वह क्या बात है? कौन सी बात है जो आश्चर्य हो रहा है? एक समय जब मैं, अब नारद ऋषि कह रहे हैं कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस समय यमराज की सभी के मध्य में तुम्हारे पिता को मैंने बैठा हुआ देखा। जब यमराज के पास हमने गए, यमलोक को गए,
तो यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को मैंने बैठा देखा, राजा से बता रहे हैं, और तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे पिता महान दानी, धर्मात्मा, परमात्मा था। एक वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। उनका एकादशी व्रत भंग हो जाने से, बिगड़ जाने से वह आपके पिता यमलोक को गए हैं, यानी नरक में गए हैं, यमलोक को गए हैं। और तुम्हारे पिता ने, हे राजा, तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है, एक समाचार भेजा है। राजा पूछे कि क्या समाचार है? उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्रों के पास जाएं, और मेरे पुत्र का नाम है इंद्रसेन। उन्होंने अपना पता मुझे बता करके भेजा है कि मेरे पुत्र का नाम है इंद्रसेन, जो कि पूरा एड्रेस के साथ बताएं, जो कि इंद्रसेन उनका नाम है, और जो कि रहने वाला कहाँ के है वह भी बताया कि महिष्मती नाम की नगरी में राज करता है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। आपके पिताजी ने मुझसे बोला कि किसी जन्म में बुरे कर्म करने के कारण मुझे यह नरक मिला है, इसलिए मुझे भेजा है कि हे नारद, आप मेरे पुत्रों को पास जाएं और यह समाचार उन्हें बता दीजिए। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे और उस व्रत को मुझे दान में दे देंगे, मेरे नाम से संकल्प कर देंगे, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कह करके उन्होंने मुझे भेजा है इस लोक से छूटकर, और स्वर्ग लोक में मुझे वास होगा। ऐसा कह करके उन्होंने आपके पिता मुझे भेजा है। जब राजा ने महर्षि नारद जी के मुख से ऐसे वचन, पिता के बारे में दुखपूर्ण वाक्यों को सुना, तो उसे महान दुख हुआ। वह राजा को सुनते ही बहुत दुख हुआ कि मेरे पिता नरक में पड़े हुए हैं, इसलिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए, कुछ पुण्य की कार्य करना चाहिए। और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। अब नारद जी से इंद्रसेन राजा ने एकादशी का विधान पूछने लगे कि हे नारद जी, अब आप मुझे एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए कि इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन विधान बता रहे हैं एकादशी कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा के साथ स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। आज के दिन ही सुबह स्नान करने के बाद दोपहर में भी स्नान कीजिए, और दोपहर में स्नान करने के बाद जल से बाहर निकल करके अपने पितरों को श्राद्ध कर्म करें।
श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें, यानी एक समय ही भोजन करें, और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। खटिया और चौकी पलंग की आवश्यकता नहीं, उसे जमीन पर शयन करें। उस दिन आज की रात्रि को जमीन पे शयन करें। इसके दूसरे दिन यानी एकादशी के दिन, इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दतुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें। श्रद्धा भक्ति के साथ नियमों को पालन करते हुए व्रत का प्रारंभ करें कि मैं आज, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे सूर्य भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा। निराहार मतलब कोई आहार नहीं लूँगा। आहार मतलब अन्न जो खाते हैं हम लोग, अन्न आहार आज हमने नहीं लूँगा, आज निराहार रहूँगा। इसके उपरांत मैं दूसरे दिन अन्न खाऊँगा, यानी आहार लूँगा। ऐसा प्रार्थना करते हुए, संकल्प लेते हुए, और समस्त भोगों को त्याग दूँगा, ऐसा कह करके इसके पश्चात कल मैं भोजन करूँगा। ऐसा मन में संकल्प करते हुए कि हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान, मेरे व्रतों का रक्षा करें, आप मेरे व्रत को निभाइए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार का आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें। शालिग्राम मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवावें और दान दक्षिणा देकर भोजन में से कुछ हिस्से गौ को दें। जो भोजन बनेगा अपने पाने के लिए, उसमें से कुछ साधु ब्राह्मण को जमावें और कुछ हिस्सा गौ को दें। गौ को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। भगवान ठाकुर जी को, शालिग्राम भगवान को पूजा करें और रात्रि को जागरण भी करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन हो करके, बिल्कुल चुपचाप, भोजन करते समय बातचीत नहीं करना है, मौन होकर बंधु बांधव यानी कुटुंब परिवार दोस्त मित्र को सम्मिलित करके उसके बाद भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की यह विधि है, यह विधि है। इस तरह से एकादशी व्रत करना चाहिए। हे राजन, यदि तुम आलस रहित होकर, आलसपन त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग में जाएगा। हे महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा को इस तरह से नारद मुनि ने समझा करके विधि विधान बतला करके उसके बाद उन्होंने लुप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया और बंधु बांधव के साथ इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। जब नियम संयम के साथ उन्होंने इंदिरा एकादशी की तो भगवान प्रसन्न होकर के आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर बैठकर स्वर्गलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर और अंत में
स्वर्ग लोक को भी चला गया। इंद्रसेन राजा ने भी अपने पिता के आशीर्वाद से और भक्ति भाव से, पुण्य कर्म से उन्होंने भी स्वर्ग लोक को चले गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने से या श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का नष्ट हो जाता है, यानी नाश हो जाता है, और अंत में स्वर्गलोक को चला जाता है, स्वर्गलोक में जाकर के वास करता है। इति श्री एकादशी इंदिरा एकादशी कथा संपूर्ण समाप्त। बोले प्रेम से एकादशी महारानी की जय। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद कंत भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और मानव जीवन को सुधारने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, कल्याण के लिए इस व्रत को अवश्य अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद।